हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता का महिमा गान गाते हुए आदि शंकराचार्य कहते हैं, गीता सुगीता कर्तव्या कीमान्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिः श्रुता। अर्थात चूंकि भगवत गीता स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण द्वारा बोली गई है, इसलिए व्यक्ति को अन्य कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करना संभव नहीं और इसकी आवश्यकता भी नहीं है। व्यक्ति यदि एकमात्र भगवत गीता का ध्यान पूर्वक और नियमित रूप से अध्ययन करता है तो उतना पर्याप्त है, क्योंकि भगवत गीता सभी वैदिक साहित्य का सार है और खासकर इसलिए क्योंकि वह परम भगवान श्री कृष्ण द्वारा बोली गई है। ये तो था गीता महात्म्य का चौथा श्लोक, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको गीता जयंती पर करने वाले 2 विशेष कार्यों के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, जल्दी से नीचे दिए गए बटन को दबाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ऐसी ही मधुर कथा का आप निरंतर आस्वादन कर सके। जैसे कि हम बात कर रहे थे भगवत गीता के विषय में, तो यही भगवत गीता जिस दिन कुरुक्षेत्र के रणभूमि में भगवान द्वारा अर्जुन को सुनाई गई थी, वही दिन यानी मोक्षदा एकादशी, जिसे हम गीता जयंती के नाम से भी जानते हैं। इस दिन भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता का दुर्लभ और दिव्य ज्ञान प्रदान किया था और इसलिए आज के दिन भगवत गीता का दान देने की विशेष महिमा बताई गई है। गीता जयंती के दिन जो भी भगवत गीता का अध्ययन करता है और उसका दान देता है, उसे भगवान के परम धाम की प्राप्ति होती है। तो इस गीता जयंती के अवसर पर आप भी गीता का दान दीजिए और उसके लिए आप हमारी वेबसाइट गीतादान.in पर जा सकते हैं। तो चलिए गीता जयंती के इस विशेष अवसर पर मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं और सीधे चलते हैं युधिष्ठिर महाराज के महल में, जहां भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच संवाद हो रहा है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे परम नियंता श्री हरि, हे ऋषिकेश, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका महात्म्य क्या है? कृपया इस विषय में विस्तार पूर्वक ज्ञान दें। युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली परम कल्याणकारी एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। ये एकादशी समस्त पापों का नाश करके जीवात्मा को परम मोक्ष की प्राप्ति कराती है, इसलिए इसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान दामोदर के विग्रह की धूप, दीप, सुगंधित पुष्प और तुलसी पत्र से पूजा करनी चाहिए। अब मैं तुम्हें पुराणों में वर्णित मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाता हूँ। इसका मात्र श्रवण करने से ही व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है और उस पुण्य फल से किसी भी व्यक्ति के माता पिता या अन्य कोई पितृ यदि नरकलोक में भी है तो उनका भी मोक्ष हो जाता है, इसलिए ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करो। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण ने मोक्षदा एकादशी कथा का वर्णन प्रारंभ किया। प्राचीन काल में चंपक नगर नाम की एक अत्यंत सुंदर नगरी थी, जहाँ वैखासन नाम के एक महान राजा राज्य करते थे। संपूर्ण सुख और समृद्धि से संपन्न इस नगरी में रहने वाले ब्राह्मण सभी वेदों और शास्त्रों में निपुण थे और राजा वैखासन भी अपनी प्रजा का अपने संतान की तरह पालन करते थे। एक दिन राजा को रात्रि में एक दुस्वप्न आया। उसमें उन्होंने देखा कि उनके पिता नरक में यातना भुगत रहे थे। ये देखकर राजा का मन करुणा और अश्रु से भर गया। प्रातः उठकर उन्होंने सभी ब्राह्मणों को बुलाया और अपनी व्यथा का वर्णन कह सुनाया। राजा ने ब्राह्मणों से प्रार्थना करते हुए कहा, हे विद्वान ब्राह्मणों, अपने पिता को इस प्रकार नरक की यातना में देखकर मेरा मन उद्विग्न हो चुका है। यदि एक पुत्र के नाते मैं उन्हें इस कष्ट से मुक्त नहीं कर सकता तो मेरा जीवन व्यर्थ है। इसलिए कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार मैं अपने पिता को इस नरक की यातना से मुक्ति दिला सकता हूँ। राजा की बात सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, हमारे नगर की सीमा पर पर्वतों से घिरा हुआ एक जंगल है,
जहाँ महान तपस्वी पर्वत मुनि रहते हैं। वे त्रिकाल ज्ञानी हैं। आपको उनकी शरण में जाकर याचना करनी चाहिए। वे अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा वैखासन उसी क्षण जंगल की ओर निकल पड़े। वहाँ पर्वत मुनि के आश्रम में जाकर उन्होंने ऋषि को दंडवत प्रणाम किया। महान तेजस्वी और तपस्वी पर्वत मुनि ने राजा से अपने परिवार और राज्य की सुखाकारी के विषय में पूछा। राजा ने उसका उत्तर देते हुए कहा, हे ऋषिवर, आपके आशीर्वाद से राज्य और राज्य के सभी अंग सुखी और सुरक्षित हैं। बस एक ही व्यथा है, जिसके समाधान हेतु मैं आपकी शरण में आया हूँ। ये कहकर राजा ने अपने स्वप्न की बात कह सुनाई। राजा की बात सुनकर पर्वत मुनि ध्यान मग्न हो गए और उन्होंने राजा के भूत, भविष्य और वर्तमान पर विचार किया। कुछ क्षण बाद आंखें खोलकर उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, आपके पिता अपने पूर्व जन्म के दुष्कर्म के कारण नरक में यातना भुगत रहे हैं। ये सुनकर दुखी हुए राजा वैखासन ने ऋषि से पूछा, हे प्रभु, तो इसका निवारण क्या है? किस प्रकार मैं अपने पिता को इस पाप कर्म से, इस नरक से मुक्ति दिला सकता हूँ? पर्वत मुनि ने कहा, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में मोक्षदा एकादशी आती है। यदि आप इस एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करेंगे और उससे अर्जित पुण्य फल को अपने पिता को अर्पित करेंगे तो अवश्य ही आपके पिता को नरक से मुक्ति मिल सकती है। ऋषि की बात से संतुष्ट होकर राजा वापस अपने महल में आए और आने वाले महीने में उन्होंने अपने परिवार के साथ मोक्षदा एकादशी का नियम पूर्वक पालन किया। उससे अर्जित पुण्य फल को उन्होंने जैसे ही अपने पिता को अर्पित किया, उसी क्षण आकाश से पुष्प वर्षा हुई और राजा ने अपने पिता को दिव्य विमान में बैठकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए वैकुंठ की ओर जाते हुए देखा। मोक्षदा एकादशी की कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे पांडुपुत्र, यह एकादशी चिंतामणि के समान है। इसलिए जो भी व्यक्ति इस एकादशी का नियम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक पालन करता है, उसके पितृ यदि नरक में भी हैं तो उनका भी उद्धार हो जाता है और उस व्यक्ति को मृत्यु के बाद परम आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति होती है। चलिए, अब हमें ये तो पता चल गया कि इस एकादशी का इतना महात्म्य है, लेकिन उसके पालन की विधि क्या है, उसके विषय में संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। मोक्षदा एकादशी का पालन करने के लिए व्यक्ति को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि कार्यों से निवृत्त होकर भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए या उसका दर्शन करना चाहिए। उसके पश्चात तुलसी देवी को जल अर्पण करके उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए और उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अधिक से अधिक मात्रा में उच्चारण करना चाहिए। इस दिन व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार संपूर्ण उपवास रख सकते हैं या फलाहार, दूध या फिर एकादशी प्रसाद भी ले सकते हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में एकादशी के दिन अन्न का भोजन ना लें, जैसे कि दाल, चावल, फलियां, गेहूं इत्यादि। संध्या के समय भगवान के समक्ष दीप अर्पण करें और भगवान के नाम का कीर्तन करें। मोक्षदा एकादशी या गीता जयंती के दिन सबसे महत्वपूर्ण 2 कार्य प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य करने चाहिए। पहला कार्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को भगवत गीता का पठन, अध्ययन अवश्य करना चाहिए। यदि आप श्लोकों का उच्चारण नहीं कर सकते तो कम से कम सभी अध्यायों के अनुवाद अवश्य पढ़ने चाहिए। और दूसरा कार्य ये है कि सभी शास्त्रों के सार स्वरूप भगवत गीता का दान देना। जी हाँ, गीता जयंती के दिन भगवत गीता के दान का विशेष महत्व है। यदि आप भगवत गीता का दान देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट गीतादान.in पर जाकर अपनी क्षमता अनुसार भगवत गीता वितरण के लिए दान दे सकते हैं। तो चलिए, परम पवित्र मोक्षदा एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं और सर्वोच्च ज्ञान भगवत गीता यथारूप का पूरे विश्व में प्रचार करते हैं, क्योंकि वास्तव में भगवत गीता के संदेश का प्रचार ही विश्व का वास्तविक कल्याण कर सकता है। और इसीलिए कहते हैं ना कि अपनों के लिए अपनी चीज, भगवत गीता एज इट इज। हरे कृष्णा।